5 साल बाद की डेट दी जाए, मगर समाज का कल्याण तो होगा नहीं। से अनास्था पैदा होती है। राम रहीम की एक घटना हुई, देश के करोड़ों लोगों के अंदर एक अनास्था का भाव पैदा हो गया। अनेकों गली चौराहों में सुनते हुए आप देखते हो, अरे क्या करना है किसी साधु संत सन्यासी की पूजा करके, सब ऐसे ही हैं। आप लोगों के बीच कई लोग कह देते होंगे आपके भी गुरु जी का नंबर लगने वाला होगा। वो आपसे ज्यादा ध्यान करेंगे कि आपके गुरु जी का कब नंबर लगने वाला है। मेरा उनके लिए भी आशीर्वाद है, बस ध्यान लगाए रहो। तुम्हारे कई जन्म इसमें व्यतीत हो जाएंगे, फिर भी वह सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा। की जय। मेरा रोम रोम तपा हुआ है। मैंने अपनी इंद्रियों पर संयमन किया है। ना अनीति अन्याय का धर्म करता हूं, ना अनीति अन्याय धर्म सहता हूं। जिन संकल्पों को मैं एक बार ले लेता हूं, इस धरती ही नहीं, इस निखिल ब्रह्मांड में माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के अलावा किसी में शक्ति नहीं है जो मेरे विचारों को अंश मात्र, मेरे संकल्पों को अंश मात्र भी डिगा सके। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मेरी यात्रा वह है, और ऐसे शक्ति साधक ही समाज में और तैयार कर रहा हूं। कैसे समाज के अंदर से शक्ति साधक उभर करके आए जो कह सके कि हां, हम नशे मान से मुक्त चरित्रवान हैं, हम भ्रष्टाचार मुक्त हैं। उनके बच्चे संस्कारवान बने। मैंने 6वां महासत्याग्रह जिन वस्त्रों में इन वस्त्रों को धारण किया था, मैंने कहा था कि जो आवाज मैं दे रहा हूं इस यज्ञ स्थल से, जो परिचय मैंने दिया है, हिमालय कंदराओं में बैठे हुए ऋषि मुनि भी अपने शरीरों को त्याग करके समाज के बीच जन्म लेकर के पुनः इस यात्रा में जुड़ने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि उन्हें वह ज्ञात हो रहा है कि शरीर सच्चिदानंद का स्वरूप है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जिसके चरणों का रजकड़ पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि यति सब लालायित रहते हैं। मैं उस दिव्य धाम का वासी हूं। मुझे अपने स्वयं का ज्ञान है। काल का कोई ऐसा चक्र नहीं है जिसके विषय मैं न बता सकूं। इसीलिए मैंने चुनौती दी है कि आओ एक बार, आज भी धर्म जीवित है। या तो मुझे परास्त कर दो, मैं आपकी अधीनता स्वीकार कर लूंगा। जिंदगी भर गुलामी कहोगे, मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा। चरणों की सेवा करोगे, अगर कोई निकल के आ जाएगा उसके चरणों का दास बन जाऊंगा, क्योंकि मैं तो सत्य का ही पुजारी हूं, धर्म का ही पुजारी हूं। अगर परम सत्ता किसी के पास ऐसी कृपा दे देती है तो मेरा कर्तव्य बनता है मैं उसका दास बन जाऊं। अगर नहीं है तो मैं तुम्हें अपना दास नहीं बनाना चाहता, अपना सहभागी बन के आगे बढ़ाना चाहता हूं। आओ एक बार, अगर कोई कमी है तो उस कमी को दूर करो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर हूं। अगर तुम्हारे अंदर पात्रता है, बड़े बड़े मठों में बैठे हुए हो, फिर भी ध्यान समाधि की अवस्था को नहीं प्राप्त कर पा रहे, कुछ न कुछ स्थितियां तुम्हारी ठीक हैं, बस थोड़े मार्गदर्शन की जरूरत है। मैं जानता हूं कि अगर तुम वास्तव में सत्य को स्वीकार कर लो कि तुम समाज में भले कह रहे हो हम सिद्ध हैं, मगर वास्तव में सिद्ध नहीं हो, तुम त्रिकालज्ञ नहीं हो, तुम्हें समाधि का ज्ञान नहीं, तुम्हें सूक्ष्म का ज्ञान नहीं, तुम जिन इष्टों की आराधना कर रहे हो उन इष्टों के तुमने दर्शन नहीं प्राप्त किए, जीवन गुजारते जा रहे हो, जीवन गुजारते चले जाओगे, दूसरे को गद्दी में बैठाल दोगे, वह भी वैसी यात्रा तय करता चला जाएगा। तुम्हें वह मार्ग